नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं चूल्हे पे हलवा बना रही थी और हलवा बन गया था। तो मैंने इसे उतार के एक साइड रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा सा हो जाए तो फिर मैं इसको निकाल के रख दूँगी। तो अभी मैं इसे यहाँ पे ढक के रख रही। तो पहले ये लकड़ियाँ वगैरह उठाऊँगी मैं यहाँ से, क्योंकि फिर आगे भी ये काम आएँगी। तो इनको उठा के अभी मैं बुझा के रख दूँगी। क्योंकि ये है कि चूल्हे का तो अब जैसे चला लिया तो कुछ ना कुछ बन ही जाया करेगा। मेन यही होता है कि किसी काम की शुरुआत होनी ज़रूरी है, शुरुआत होने के बाद तो ये होता है कि चलो हो ही जाएगा। तो अभी चूल्हे में आग थी तो फिर मैं इसे अभी साफ़ नहीं कर रही थी, मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब आग बुझ जाएगी फिर उसके बाद मैं इसे साफ़ कर दूँगी। तो तब तक यहाँ से जो सामान है वो सारा मैं उठा लूँगी। लकड़ियाँ बुझा दी थी मैंने और जो भी यहाँ पे है सामान वो। तो नीचे का यही फ़ायदा था कि ऊपर से तो कौन लेके आता सामान, बार-बार कौन लेके जाता। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर ऊपर जाके फिर नीचे का पता ही नहीं लगता। तो ख़ैर देखिए जी, यहाँ पे बस अभी हो गया है ये, मतलब चूल्हा तो मैंने समेट दिया। अब जो हलवा है इसको मैं कर दूँगी। तो ये हलवा मैंने बनाया था, पूरा भिगोना तो भरा नहीं था, लेकिन आधे से थोड़ा ज़्यादा था और ये 2 दिन भी नहीं चला हलवा हमारे घर में। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है इसमें, और कढ़ाई में मैं अभी पानी डाल के रख दूँगी, फिर अगले दिन मैं इसको धोऊँगी, जिससे कि ये मतलब जो भी इसमें लग रहा है वो गल जाए। तो यहाँ पे हो गया है ये। तो यहाँ पे अब इसको हलवे को मैं रख दूँगी अंदर, और जो ये बर्तन थे हलवे वगैरह में यूज हुए, परात वगैरह है जो भी, इनको मैं साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी, नहीं तो फिर सिंक भर जाएगी। और हलवा और लड्डू मैंने उधर के लिए भी रख दिए थे पैक करके। मैंने कहा जाएँगे पीयू के डैडी तो फिर ये लेते जाएँगे, तो डब्बों में 2 में करके रख दिए थे। बल्कि पीयू के डैडी बार-बार भूल जाते हैं, इनको कुछ सामान दूँ ना मैंने कहा लेते जाइयो, तो ये भूल जाते हैं। इस दिन नहीं लेके गए थे ये, फिर अगले दिन लेके गए थे उधर हलवा और लड्डू दोनों। तो इनको कहा भी था, लेकिन फिर ये आते ही इतनी जल्दी में है कि फिर इनको याद ही नहीं रहता है। तो जी हलवा बन गया और टाइम 1:46 होगी। और अब मुझे दोपहर के खाने का भी देखना, क्योंकि 3 बजे के करीब बच्चे भी आ जाएंगे। सोच रही देखूंगी क्या बनाना क्या नहीं, अभी तो समझ में नहीं आ रहा। पहले तो थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि वो ना चमचा घुमाते घुमाते ये वाली चीज़ दर्द करने लगे, तो मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। है अभी तो 1 पौन घंटा है, 1 सवा घंटा है, पौन नहीं 1 सवा घंटा है अभी उन बच्चों के आने में। तो देखती हूँ मैं क्या बनाना, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और फिर अभी हलवा क्योंकि थोड़ा सा गर्म है, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर कान्हा को और भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो चलिए जी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर। तो जी ये है शुक्रवार का दिन। बुधवार को मैंने हलवा बनाया था, और हलवा बनाने के बाद जैसा मैं लेटी ना, तो एक दिन पहले मैंने लड्डू बनाए थे, तो उस दिन का भी थोड़ा कड़ाहट हो रहा था मुझे, और अगले दिन फिर हलवा वगैरह बना दिया तो उसमें भी। तो फिर लेट के मेरे से उठा नहीं गया, मेरा चढ़ गया फिर बुखार। तो बुधवार को भी मतलब दोपहर तक तो मैंने हलवा बनाने के बाद फिर मेरे से कुछ नहीं हुआ। और वीरवार को भी मैंने ना कोई वीडियो शूट की और ना मेरे से खड़ा हुआ गया, क्योंकि बुखार चढ़ गया था, और मेरा चढ़ रहा था जड्डे सा बुखार। हड्डियों में ठंड लग रही थी बहुत ही। तो फिर पीयू के डैडी, मतलब मैंने कोई वीडियो वगैरह भी शूट नहीं किया था। तो ये फिर शुक्रवार का है, और इस दिन बच्चे स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि वैसे तो ये जा ही रहे थे, वीरवार को भेजे थे यूँ तो मैंने स्कूल इनको। तो मतलब खाने पीने की तो मैंने इनकी तैयारी कर रखी थी सुबह को, तो फिर सुबह को के टाइम भेज देते बच्चों को, भेज के फिर मैं लेट गई थी दोबारा से। लेकिन वीडियो वगैरह शूट नहीं करा था। तो सब्जी वगैरह बन गई थी सुबह को, तो रोटी वगैरह तो बन जा रही थी, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं बन पा रही थी। लेकिन वैसे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया 1.5 दिन पूरा। फिर ये शुक्रवार का वीडियो है। बच्चे इस दिन कहने लगे कि मम्मा आज हम जाते नहीं स्कूल, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम हो गए छुट्टी भी नहीं मारी थी। तो मैंने कहा चलो बेटे रहने दो। और बस ये था कि चलो भाई अपने काम तो जो है वो करने ही है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में मैं बना रही थी आलू बीन्स। तो यहाँ पे धनिया जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, साथ में लंबे लंबे स्लाइसिस में प्याज काटे थे मैंने, क्योंकि इस तरह की सब्जियों में मैं प्याज जो है वो लंबे लंबे स्लाइस में ही काट के डालती हूँ। इधर मैंने लिए थे टमाटर 2। पहले तो मुझे लगा था, मैंने कहा 2 टमाटर डाल लूँगी, फिर एक बड़ा सा था तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा यही काफ़ी रहेगा, तो फिर मैंने एक ही टमाटर डाल दिया था। पेस्ट वगैरह बना के नहीं डालती मैं इस तरह की सब्जियों में।
तो चॉप करके ही डालती हूँ। तो उधर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी क्योंकि फिर बच्चों की यूनिफॉर्म हो जानी थी, और बुधवार को बच्चे स्कूल गए थे, उस दिन की इनकी एक्टिविटी यूनिफॉर्म थी, और फ्राइडे को फिर बच्चे दोबारा स्कूल गए थे, तो वो जो उनकी रेगुलर वाली यूनिफॉर्म होती है वो भी धुलनी थी, तो दोनों धुलनी पड़ी थी, तो इसीलिए फिर मैंने डाल दी थी, मतलब मशीन लगा दी थी, क्योंकि फिर अगले दिन सैटरडे था, तो बच्चों को फिर एक्टिविटी वाली यूनिफॉर्म डाल के जानी पड़ती है, तो इस वजह से फिर मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मतलब धुल जाएंगे कपड़े। तो सुबह के टाइम ही मैं ये अपने काम कर रही थी, सुबह का खाना ही बना रही थी, पीओ के डैडी चाय दूध लेके दूध लड्डू वगैरह खा के दुकान पे चले गए थे, तो फिर खाना मैं जो है वो जल्दी ही बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने बीन्स की सब्जी में लगा दिया है तड़का, और थोड़े से मैंने ये बचा लिए हैं, ज़्यादा थे, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़े से इसमें से बीन्स रख दिए थे, तो यहाँ पे सब्जी बन जाएगी। और साथ में मुझे बनाना था मिर्च का अचार। अचार की मिर्चें मैं लेके आई थी मंडी से, तो वैसे तो इनको लंबी लंबी भी काट के बना सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी थी, तो फिर मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया। मैंने कहा चॉप करके इनको बारीक बारीक, मतलब बारीक भी नहीं ज़्यादा किया, तो इसमें ये होता है कि जितनी ज़रूरत होती है उतना अचार ले लो, नहीं तो फिर मिर्च पूरी की पूरी उठाई जाती है, आधी खाई जाती है, फिर आधी वेस्ट होती है। तो जी सब्जी बन गई थी, और मिर्चों को काट के मैंने थोड़ी देर के लिए धूप सी में रख दिया था, जिससे कि उनका मॉइस्चर सा हो जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ों के पास, क्योंकि कपड़े भी धुलने ज़रूरी हो रहे थे, और मौसम हो रहा था ऐसा ही आज। आज क्या, अब तो ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि धूप कम निकलती है, बहुत ही कम कम सी धूप आती है, तो कपड़े बहुत मुश्किल से सूख पाते हैं। अगर शाम को धो दूँ और सवेरे ही डाल दूँ तो फिर तो शाम तक हो जाते हैं, लेकिन अब मैं कपड़े सुबह ही धोती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मुझे खुद अब ठंड लगने लगी है, पानी ठंडा हो जाता है ज़्यादा, तो इस वजह से फिर मैं सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि भाई धोते धोते भी देखो थोड़ा बहुत लेट सवेर भी हो जाता है, तो कपड़े शाम तक सुखाने पॉसिबल नहीं हो पाते। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, मैंने फिर मतलब पहले, इससे पहले बल्कि मैंने जो चूल्हा है वो भी साफ़ किया, कढ़ाई वगैरह भी साफ़ करी थी जो हलवे की रखी थी। तो उस टाइम तक मेरा वीडियो बनाने का था नहीं कि मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जब मैं अपना काम कर ही रही हूँ तो वीडियो वगैरह भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, और अपने काम तो मैं कर ही रही थी, जो भी घर के हैं वो भी मैं कर ही रही थी। तो देखिए ये हो गए थे कपड़े, और बच्चों की यूनिफॉर्म इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, पाँच पाँच छः छः एक जने की यूनिफॉर्म के कपड़े होते हैं, और इतने सारे हो जाते हैं। तो जी कपड़े फैला दिए मैंने, और सूरज जो है आज ना थोड़ा सा कम कम सा ही निकल रहा है अब, क्योंकि मौसम ना ऐसा ही हो रहा, बादल सा ही हो रहा, बार बार धूप निकल रही, बार बार बादल से हो रहे। तो बस मुझे ये है कि और तो कोई कपड़ा सूखे ना सूखे, लेकिन बच्चों की जो कल की एक्टिविटी वाली यूनिफॉर्म है वो सूख जाए, तो बाकी का तो ये है कि फिर फैला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल को सैटरडे हो जाएगा, परसों को संडे, तो दूसरी यूनिफॉर्म तो नहीं मंडे को जानी डाल के, लेकिन जो ये एक्टिविटी वाली है इसका है थोड़ा सा। तो खैर जी, हम मैं चलती हूँ नीचे, सब्ज़ी बन गई थी, अभी मुझे अचार भी बनाना, और रोटी बनाऊंगी मैं मक्की की, क्योंकि पीओ के डैडी ने गेहूं की रोटियां खाने से मना कर दिया। वो कह रहे कि मैं अब गेहूं की रोटी नहीं खाने का, बल्कि बाजरे के आटे की ताक में है कि बाजरे का आटा मिल जाए कहीं से उन्हें अच्छा, तो फिर उसकी। तो बस चलिए जी चलते हैं नीचे, और पीऊ रूही दोनों कर रही हैं पढ़ाई। कृष्णा सुबह ही उधर चला गया था, उसको ये रहता है वहाँ पे काम लगा हुआ ना, तो उसे मिस्त्रियों के पास रहने का बड़ा शौक़ है कि मतलब मैं देखूँ क्या क्या हो रहा क्या क्या नहीं, तो इसीलिए वो सुबह ही चला गया था। तो खैर चलिए जी चलते हैं नीचे और अपने बाकी के काम तो पे जी लगते कपड़े हैं। वगैरह करके मिर्चें लेके मैं आ गई थी फिर, और ये ना मैंने पंखे के नीचे रख रखी थी, यहाँ धूप में नहीं रखी थी, क्योंकि धूप तो कम सी ही थी, तो मैंने पंखे के नीचे रखी हुई थी हवा में। तो उसके बाद अब मैं जो मिर्च के अचार के मसाले हैं वो तैयार करूँगी, और थोड़ा ही बना रही थी आज। पीयू के डैडी का ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं कहती हूँ ना कुछ, मैंने कहा ये बना लूँ, तो इनका पहला सेंटेंस होता है कि थोड़ी बनाइए, ज़्यादा बनाएगी तो फिर उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। मैं कहा अच्छा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच सौंफ लिया है, आधा बड़ा चम्मच मेथी दाना लिया है, आधा बड़ा चम्मच ही जीरा लिया है, एक बड़ा चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, और इसमें आधे से आधे चम्मच के लगभग ये मैंने ली है राई।
तो आप राई की जगह जो काली सरसों आती है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मसाले मैंने लिए हैं, खड़े मसाले हैं सारे। तो इनको मीडियम क्या लो फ्लेम पे ही आपको इनको भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है और लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। और जब इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, मतलब खुशबू मतलब ऐसा हो कि अड़ोस पड़ोस वालों को तो पता लग ही जाए कि हाँ कुछ भुन रहा है, तो इनको हम तब तक भुनेंगे और लो फ्लेम पे ही भुनेंगे। इनको अगर तेज पे करेंगे ना तो फिर ये जल जाते हैं एकदम से। ये तो जले ना जले, लेकिन जो नीचे राई सी होती है ना या सरसों, वो जल्दी जल जाती है। तो इसीलिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही, मतलब लो फ्लेम पे ही करेंगे। तो जी यहाँ पे देखिए हमारे जो मसाले हैं उनका कलर भी चेंज हो गया और खुशबू भी इनमें से बहुत अच्छी सी आने लगी थी। तो इनको मैंने निकाला, फिर एक साइड हल्का सा इनको ठंडा होने के लिए रखूंगी मैं, क्योंकि गरम गरम तो नहीं पीसूंगी, थोड़ा सा इनको हल्का सा ठंडा करने के बाद में फिर इनको पीस लूंगी। तो यहाँ पे देखिए इनको मैं निकाल दूंगी प्लेट पे और वापस मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी, क्योंकि अब मुझे जो मिर्चें हैं इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मिर्ची का अचार और इसको साथ के साथ ही खा सकते हैं। कुछ होते हैं ऐसे भी जो मिर्चों को मतलब फ्राई नहीं करते, तो मिर्चें कच्ची ही रखते हैं और उसमें ऊपर से गर्म तेल डाल देते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूंगी ताकि साथ के साथ ये खाई जाए। तो यहाँ पे ये जो मसाले हैं इनको मैं चॉपर में डाल के कूट लूंगी, और कूट क्या लूंगी मतलब हल्का सा ही कर लूंगी, ज्यादा बारीक नहीं बनाना, दरदरा सा इनका पाउडर बनाना। तो यहाँ पे ये हो गया है और इधर तेल भी जो है वो अच्छा खासा गर्म हो गया, मतलब धुआं उठने लगा था। तो सरसों का तेल ही ज्यादातर तेलों में इनमें अचार में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल के थोड़ा सा और उसके बाद ये मिर्चें डाल दी थी और इनको अच्छे से थोड़ी सी देर भून लेंगे। तो इससे अचार जो है वो जल्दी खराब भी नहीं होने का। मिर्चें जो है अगर इनको हम थोड़ा सा भून लेते हैं तो फिर अचार ज़्यादा खराब जल्दी खराब नहीं होता। अगर कच्ची हैं तो उनके खराब होने के चांसेस जल्दी रहते हैं, तो 5-4 दिन ही वो वाला अचार चल पाता है, लेकिन इस तरीके से अचार जो है वो 8 से 10 दिन आराम से चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको कम आंच पे ही हल्का सा फ्राई कर लिया है, इसमें ही मतलब सोटे कर लिया है। उसके बाद इसमें हम डाल लेंगे जो नमक मिर्च है। यहाँ पे मैं मसाले मतलब जो और नहीं डाल लूँगी, जो मैंने मसाला बनाया है बस मैं वो ही डाल रही हूँ और नहीं कुछ डाल लूँगी। मतलब जैसे आमचूर पाउडर है या अजवाइन है या फिर क्या बोलते हैं उसको, वो एक चीज़ और भी आती है, वो कुछ राई रुई सी जो मतलब एक दो चीज़ होती हैं वो भी होती है, वो मैंने कुछ नहीं डाला। सिर्फ यहाँ पे मैंने नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल ली है। नमक और मिर्च इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे, क्योंकि इन वाली मिर्चों में तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। तो उनको मिक्स करके फिर जो मसाले हमने भून के पाउडर बनाया था वो वाले इसमें हम डाल के हल्की सी आंच लगा देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि मसाले पहले भुने हुए हैं, मिर्चें भी भुन चुकी हैं। तो ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे करके इसको और साथ के साथ इसको बंद करके रख देंगे एक साइड हम। तो इसको ठंडा होने के बाद फिर हम किसी जार में रख देंगे। तो अभी अचार जो है वो बन गया है, इसको मैं रखूंगी एक साइड। सब्जी भी बन गई थी पहले और उसके बाद अचार भी बन गया। अब मुझे बनानी है रोटी। रोटी मैं बनाऊंगी मक्की के आटे की, और जैसा मैं बता रही थी प्यो के डैडी गेहूं की रोटी खाना थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे, कह रहे मुझे मक्की की दे बना के या बाजरे की दे। उन्हें बाजरे का आटा अब तक मतलब मिल नहीं रहा, मार्केट में वैसे तो मिलता है, लेकिन उनका ये है कि उन्हें ओरिजिनल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट में वैसे तो जो आते हैं वो थोड़े मिलावट वाले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने मक्की का आटा ही बनाया था, और बेचारे मतलब सुबह ये था उनका, गए दुकान पे कि मैं मतलब जल्दी आऊँगा, खाना जल्दी बना ले, इसीलिए मैंने खाना जल्दी बना लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उनका टाइम लगा नहीं आने का, खाना खाने का। 2-3 बार मैंने फ़ोन किया, उस दिन पता नहीं उनकी दुकान में ना मशीन वगैरह ख़राब हो गई या क्या हो गया, तो काम पड़ा था पेंडिंग बहुत सारा, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए। तो फिर यहाँ पे प्यूर हुई थी, मैंने कहा बेटे तुम खाना खा लो। कृष्णा चला गया था उधर ही सुबह ही, क्योंकि उसको मकान देखने का रहता है कि मुझे मकान में काम देखना है कि काम कैसा चल रहा है। तो वो, तो यहाँ पे, और इस दिन ये ना पीयू के डैडी दूध और लड्डू ही खा के गए थे सुबह के टाइम। तो रोटी नहीं थी, मतलब इन्होंने ये कह दिया था कि चल खाना जल्दी बना लिया, अभी तो मैं दूध लड्डू करके जा रहा और जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन इनका ऐसा हुआ उस दिन की शाम को ये 4-4:30 बजे खाना खाने के लिए आए। तो कई बार क्या इनके साथ ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मतलब ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि चल जल्दी चला जाऊं या जल्दी खा लूं, लेकिन उस दिन बस करके कुछ ऐसा इनके साथ हो ही जाता है कि ये मतलब बेचारे टाइम पे फिर आ ही नहीं पाते और बहुत दिमाग खराब होता है। तो यहाँ अब शाम का टाइम हो गया था, 4 बजे बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, और बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद पीहू के डैडी खाना खाने आए थे अब।
तो यहाँ पे मैंने मक्की की रोटी बनाई थी तो उनको मैंने रख दिया था। अब वो मैं दोबारा इनको सेक के दे रही हूँ। घी नहीं लगाया था, मैंने कहा जब वो आएंगे तो तब इनको अच्छी तरह दोबारा सेक के मैं इन्हें दे दूंगी। तो अचार हो गया था, आलू बीन्स की सब्जी हो गई थी और मक्की की रोटी हो गई थी। और फिर ऐसे टाइम पे ये खाना खाते हैं, फिर रात को भी नहीं खाया जाता, तो हो ही जाता है। देखिए बहुत मतलब चीजें ऐसा लगता होगा आप लोगों को भी कि हाँ भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब देखने से कई बार ऐसा लगता है कि जीवन इस तरह है उस तरह है, लेकिन सच में जी जितना सामने से इजी दिखता है ना जीवन, उतना आसान होता नहीं है। हर एक चीज की अपनी अच्छाई है तो अपनी बुराइयां भी है। काम है अपना तो उसमें मतलब बहुत चीजें होती है। और इनके साथ ज्यादातर ऐसा ही होता है कि ये सारे काम इनके निपट जाएंगे लेकिन इनका खाना खाने का ही टाइम नहीं लगता। और खाना खाते खाते भी मतलब इनके फोन इतने बजते हैं, बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है इन्हें खाना खाना भी। तो बस ये है कि खैर चलो, लेकिन फिर भी पीयू के डैडी हमारे मतलब यूं नहीं करते कि हाँ भाई तंग हो गए या कुछ भी हो गए। वो अपने काम को, उन्हें पता है कि भाई काम करना है तो कमाना है तो ये सारी चीजें देखनी ही पड़ेंगी। तो खैर जी देखिए, बस यहाँ पे जो हलवा जरा सा बचा था वो मैंने भिगोने में से निकाल के रख दिया। मैं पीयू के डैडी को दिखा रही थी, मैंने कहा ये बचा, परसों बनाया था, और मैंने कहा आज ये खत्म भी हो गया। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों ने भी अच्छे ही तरह खाया। और मैंने ना हुड्डा में लास्ट टाइम बनाया था हलवा, उसके बाद मैंने अब बनाया है हलवा। तो बच्चों का भी था कि भाई मम्मा ने बनाया है और उनका भी मन था खाने का, तो इसीलिए। तो खैर कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी फिर से बना दूं उनके लिए कुछ ना कुछ और, जिससे कि वो मतलब खा पी ले। तो खैर देखिए जी, बस अब इस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।